तो दोस्तों एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लड़की बहनों को अब 2100 रुपये मिलने वाले हैं। 1500 रुपये की जगह 2100 रुपये मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राज्यातील लाडक्या बहिणींना लवकरच गुड न्यूज मिळण्याची शक्यता आहे, पण लाभार्थ्यांना 1500 रुपये 2100 रुपयाच्या सन्मान निधी जमा होण्याची शक्यता बढ़वली आहे। गरज पडल्यास सन्मान निधीत लवकरच वाढ करण्याचा विचार करण्यात येईल, असे नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बीजेपी के नेता है नरहरी झिरवाळ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, नरहरी झिरवाळ, इन्होंने बताया है कि अगर हमको ऐसा लगे कि लड़की बहनों को 1500 रुपये के बजाय हमको 2100 रुपये देने होंगे तो हम 2100 रुपये देंगे, लेकिन दोस्तों लड़की बहनों को KYC करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब KYC की तो वेबसाइट चल नहीं रही है दोस्तों, पता नहीं क्या उन्होंने वेबसाइट बनाई है कि क्या बनाया है। एक ऐसा आम इंसान भी अगर वेबसाइट बनाता तो वो सोचता 10 बार सोचता वेबसाइट बनाने से पहले, उसके अंदर जो ऑप्शन रख रहे हैं सिस्टम में उनके क्या ऑप्शन है कि यहाँ पर आपने जो एक बनाया है ना सिस्टम कि यहाँ पर आपके पति का यानी कि आपके शौहर का या फिर आपके वालिद का एक आपको नंबर डालना होता है, आधार नंबर। अब वहाँ पर वो जिनके पति, अब जिनके वालिद नहीं है या फिर शौहर नहीं है तो वो क्या डालेंगे। मुझे ऐसे बहुत सारे अपने महिलाओं के अपने बहुत सारे माता बहनों के ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे ना तो हमारे पास शौहर का आधार नंबर है और ना ही हमारे वालिद का आधार नंबर है, तो हम क्या नंबर डालेंगे वहाँ पे, किसका नंबर डालेंगे हम। तो उनको मैं बता कर थक गया हूँ कि भाई ऐसा सरकार को अपडेट लाना पड़ेगा कि जो ऑप्शन वहाँ पर ऐसा अपडेट लाना पड़ेगा उनको कि जिनके शौहर नहीं है या फिर उनके वालिद नहीं है तो वो क्या डालेंगे वहाँ पे। ऐसा बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं, मैं भी परेशान हो गया कि भाई 1 महीने से ज़्यादा टाइम ले लिया है सरकार ने, अभी 1 महीने से ज़्यादा इनको KYC करते करते हो गया है, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। महिला और बाल विकास की जो विभाग है उनकी जो मंत्री है, महिला मंत्री, जो महिला और बाल विकास की मंत्री मैडम अदिति तटकरे, उनको बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैडम 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये जो है तो KYC करने के जो जिनके महिलाओं के पति नहीं है या फिर उनके पिता नहीं है तो वो क्या डालेंगे वहाँ पे। उनके पास आधार नंबर है लेकिन अभी उनके बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया और बहुत सारे ऐसे महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके जो वालिद है तो उनके आधार नंबर, उनके जो आधार कार्ड बना है 14 के बाद बना है तो उनके 14 के पहले उनका इंतकाल हो गया है, अब वो क्या डालेंगी। ऐसे मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भैया हम क्या करो। और बहुत सारे ऐसी महिलाएँ हैं कि भैया हमारे जो हमने गलती कर दी है KYC करते टाइम में कि हाँ की जगह ना कर दिया, वहाँ पे जो है सरकारी योजना लेते हैं या फिर 4 चक्की वाहन है या फिर आप वो भरते हैं इनकम टैक्स भरते हैं, तो वो हम क्या करो, हमने गलती कर दी है ऐसा भरते वक्त। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर अपडेट लाए। अपडेट का भी बात दूर रही, वो वेबसाइट की KYC ही नहीं हो रही। आप क्या करेंगे ऐसी महिलाएँ, ऐसी बहुत सारी लाखों महिलाएँ ऐसी KYC के लिए रुके वाली है। अब सरकार यही चाहती है कि वही उनकी KYC नहीं हो, उनके पैसे बच जाए, करोड़ों रुपए बच जाएंगे ना। लाखों महिलाओं की अगर KYC नहीं हुई तो करोड़ों रुपए सरकार के बच रहे हैं। वोटिंग मांगते वक्त तो ऐसा नहीं बोले थे कि हम KYC कराएंगे या ये कराएंगे। उन्होंने कुछ पहले भी शर्तें रखी थी कि 4 चक्की वाहन नहीं होना, 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम नहीं होना, ऐसी बहुत सारे उन्होंने शर्तें रखी थी। अभी KYC लाकर उन्होंने और भी इसके अंदर कम कर दिए। पहले ही 25 लाख महिलाओं को उन्होंने उनके हफ्ते रुका दिए थे, उसके अंदर से धीरे धीरे कुछ महिलाओं को मिले, ऐसे नहीं कि नहीं मिले, मिले भी, लेकिन वो 3 हफ्ते उनके उड़ा डाले, जून जुलाई अगस्त के हफ्ते उड़ा डाले उनके। तो 4500 रुपये वो उनके कम कर दिए। 4500 रुपये ये मतलब 1 लाख, अगर महिलाओं की भी 4500 रुपये कम कर दिए तो लाखों रुपये हो जा रहे वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारी ऐसी महिलाएं कि हमारे KYC करते वक्त टाइम गलती हो गई, अब ऑप्शन उनको देना, एडिट का ऑप्शन दे रहे नहीं वो, ठीक है। और ये बोल रहे कि 1500 की जगह हम 2100 रुपये देंगे। अरे नको भाई, तुम्हारे 1500 रुपये 2100 रुपये टिक लिया, नको तुम्हारे 2100 रुपये डे वो, तुम मोच दो ना 1500 रुपये। कोई बोले भी नहीं तुम्हारे कि हमको 1500 रुपये दो, बल्कि तुमको सत्ता में आने का था, तुमको हुकूमत करने की थी महाराष्ट्र में, तुम्हारी गवर्नमेंट बनाने की थी। तुमने महिलाओं को झांसा देकर 1500 रुपये देंगे हम लड़की बहनों को, आप उसको 1500 रुपये देने को भी तुम रो रहे। तो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जो लाभार्थी सच में है वो, अगर उसके अंदर वो क्राइटेरिया में आती है तो उनको दो ना तुम। अब जो महिलाएं बेचारी गरीब है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, पति का नंबर डालेंगे तो वो पति गुजर गए वाला है, पिता का डालेंगे तो पिता नहीं है, फिर करे तो क्या करे। भाई का डालो, बहन का डालो, फ्रेंड का डालो, किसका नंबर डालो वहाँ पे, सेकंड नंबर, जो सेकंड OTP मांग रहे तुम, तो उसके बिना का तो KYC हो ही नहीं।
चलो पति भी है, पिता भी है, उनका भी नंबर डाल दिया, तो फिर बहुत सारों ने गलती कर दी अंदर, हाँ की जगह ना, ना की जगह हाँ। तुमने ऐसा घुमा फिरा के सवाल पूछे, आधे से ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ कि लोगों ने उसके अंदर नहीं बोले होंगे, ठीक है। और एक से ज़्यादा महिलाएं अगर लाभ ले रही तो उसके अंदर भी नहीं कह रहे होंगे, जबकि हाँ करने का था। कमेंट में बताओ कितने जनों ने अंदर नहीं करे वाला है तो, ठीक है।